देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव। देखिए, सबसे पहली बात तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी। देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरा मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ वो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी उसकी पहचान ये है कि वो किससे स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं। प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और चौथा इसका जो पहचान है वो ये है कि आप इसको कैसे कर सकते हो, लेट से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जो डू नॉट से स्टार्ट हो या डोंट से स्टार्ट हो या प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो या लेट से स्टार्ट हो, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलोगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलोगे। क्या बोलोगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलोगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनकी पैसिव कैसे बनती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनकी पैसिव है कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वाक्य इस प्रकार के वाक्यों को दो तरीकों से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, पैसिव जब बनाएंगे तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहेगी। पैसिव की स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, पैसिव बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले को अपने को यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाना है, लेट अपनी तरफ से लगाना है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या करना है, लेट अपनी तरफ से लगाना है। लेट लगा दिया और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपको बी लगाना है। बी, ध्यान रखना, बी नहीं बी लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब देखिए एक और स्ट्रक्चर है इसकी, एक और स्ट्रक्चर है लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा एक और स्ट्रक्चर। इसको दो तरीकों से बनाया जा सकता है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, तो आपको देखिए दूसरा तरीका, आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद उसके बाद शुड बी अपनी तरफ से लगाओगे। भी क्या करोगे, शुड बी है वो अपनी तरफ से लगाओगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों तरीकों में से कौन से तरीके से ही इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल जैसे पहला है, जैसे शट द विंडो। ये मैंने यहां पर देखिए, ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, देखिए ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो इस प्रकार के होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे दिखाई देता है। शट द विंडो, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और एक ऐसा भी सेंटेंस होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं वेट हियर, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं गेट आउट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दूं शट अप। ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। ये देखिए, वेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शट है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट दो तरीके से हो सकते हैं, या दो टाइप के सेंटेंसेस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं। और उनको क्या करना है, जैसे देखिए एक में तो आगे आपके क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, केवल वहां पर वर्ब ही होगी। ठीक है, जैसे वेट हियर, गेट आउट, शट अप। समझ में आ गई बात। इसके बाद देखिए इसकी भी पैसिव बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे उस पर अपने आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं एक्टिव वॉइस में शट द विंडो। ये जो सेंटेंस है इसमें शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विंडो आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसकी पैसिव बनाएंगे तो इसको दो तरीकों से बनाया जा सकता है। एक लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इस सूत्र को फॉलो करोगे तो सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला है वो मैं यूज कर रहा हूं, जैसे लेट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। लेट द विंडो, 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 लेट द विंडो,
बी, देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा दिया मैंने, और सट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सट ही होती है। क्या होती है? सट। लेट द विंडो बी सट। एक तो सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से ये बन गया। इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो ये तो और भी इजी है। कैसे? सट द विंडो, द विंडो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करना है? पहले लेके आना है, शुड भी अपनी तरफ से लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द विंडो ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब शुड भी अपनी तरफ से लगाएंगे, शुड बी, और तीसरी फॉर्म कौन सी? ये सट की तीसरी फॉर्म क्या होती है? सट ही होती है। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं, डू नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो सकते हैं, लेट से स्टार्ट हो सकते हैं। अब अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्यों पर बात करते हैं। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस है, वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। वो एक प्रकार तो ऐसा हो सकता है जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हो। ये क्या है? वर्ब की आपकी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और ये आपका क्या है? आगे ऑब्जेक्ट। क्या बंद करो? शट द विंडो का मतलब है खिड़की बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बंद करो, क्या का आंसर आपके पास? विंडो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि सट के बाद, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले पहले प्रकार के वाक्य है। और दूसरा ऐसा है कि उनमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपको आगे आपको दिखाई नहीं। यहाँ पर सीधी क्या है? वर्ब, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, गेट आउट, बाहर चले जाओ, शट अप, चुप रहो, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, इसमें क्या है? आगे आपको ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अपने इसी तरीके से एक दो एग्जांपल में लिख रहा हूं, जैसे क्लोज योर बैग, क्लोज योर बैग, ठीक है। तो क्लोज योर बैग है, ठीक है। आगे आपको योर बैग ऑब्जेक्ट, क्लोज यानी कि अपना बैग बंद करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? क्या बंद करने की बात कर रहा है? योर बैग। योर बैग आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको किस प्रकार हमने बनाया? इसको हमने किस प्रकार बनाया, ठीक है। तो इन दोनों प्रकारों से अपने बना सकते हैं। दोनों क्या है? स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर से मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा लेट योर बैग बी क्लोज, एक ये बन गया। और इसी को दूसरे तरीके से मैं बनाऊं, शुड बी से बनाऊं, तो आपको सीधा ऑब्जेक्ट लगाना है। योर बैग शुड बी क्लोज। क्या करना है? शुड बी क्लोज, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं मैं। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस में, डू दिस वर्क। देखिए ये भी क्या है? डू, करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह काम करो, ठीक है। दिस वर्क आपका क्या करो? यह काम, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इन दोनों तरीकों से आपको बनाना है। पहला तरीका दिस वर्क, ठीक है, should be done। एक सेंटेंस ये बन गया, यानी कि दूसरी स्ट्रक्चर से ये बन गया, और पहली स्ट्रक्चर से let this work be done, एक ये बन गया, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य है उनको भी हमने क्या कर लिया? ठीक है। एक प्रकार के वाक्य जिसमें आगे ऑब्जेक्ट दिखाई दे, इस प्रकार के वाक्यों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस पर कुछ ऐसे वाक्य हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखे हैं, वेट हियर, गेट आउट, शट अप, इसमें आपको क्या करना होगा? इस प्रकार के वाक्यों को, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गेट आउट, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, यहाँ पर लिख रहा हूँ गेट आउट,
ठीक है, यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस में शट अप, शट अप, ठीक है। अब देखिए यहां पर वेट हेयर है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव है वो कैसे बनेगी। इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव में अपने को सेंस पर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कहां पर जाना पड़ेगा, वाक्य में सेंस पर जाना पड़ेगा। उस वाक्य में सेंस किस बात का है, किस सेंस है वो किसका है, सेंस रिक्वेस्ट का है क्या, सेंस किसका है, ऑर्डर का है क्या, सेंस एडवाइस क्या है क्या, ठीक है। तो किसका सेंस है, रिक्वेस्ट का है, ऑर्डर का है, एडवाइस का है या सजेशन है, क्या है, किस प्रकार का सेंस है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में सेंस है वो क्लियर होता है। जैसे गेट आउट, गेट आउट से आपको ये भी सेंस क्लियर है कि ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। तो अब आप इसको पैसिव बनाओगे तो यू आर ऑर्डर टू, ये अपनी तरफ से जोड़ोगे। क्या करोगे, अगर उस वाक्य में रिक्वेस्ट का सेंस है, जिसमें आगे उस प्रकार के वाक्य की बात कर रहा हूं जिसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसमें आगे ऑब्जेक्ट है उसको इस तरीके से बन सकता है वो, ठीक है, इन दोनों तरीकों से। अब मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं जिसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसमें आपको क्या करना है, अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, अगर ऑर्डर का सेंस है, ठीक है, तो आपको यू आर ऑर्डर टू लगाना है, अगर एडवाइस का सेंस है तो यू आर एडवाइज टू लगाना है, ठीक है। अब जैसे सजेशन का सेंस है तो आपको क्या करना है, यू आर सजेस्टेड टू लगाना है, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, ठीक है। इसी प्रकार ये भी क्या है, ऑर्डर ये सेटअप, चुप रहो, ठीक है, तो यू आर ऑर्डर टू सेटअप, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कई बार वाक्य में क्या है, इस प्रकार जैसे इनमें तो क्या है, वाक्य में सेंस क्लियर है, कई बार क्या होता है वाक्य में सेंस क्लियर नहीं होता। जैसे यहाँ पर लिख रखा है वेट हेयर, तो इस वेट हेयर का क्या नहीं है, सेंस क्लियर नहीं है, क्या नहीं है, वेट हेयर का यहाँ पर सेंस है वो क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो क्या करोगे आप, देखिए अगर किसी वाक्य में सेंस क्लियर नहीं है तो आप उसको आस्क्ड में लिख सकते हो, यू आर आस्क्ड लिख सकते हो। जैसे ये वेट है यहाँ पर, यानी कि इंतजार करो यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसका सेंस क्लियर नहीं है तो आप अपनी तरफ से यू आर आस्क्ड टू वेट हियर, इस प्रकार लगा सकते हो, ठीक है। आस्क्ड टू लगा सकते हो जिसका क्लियर नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस और लिखो, जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ठीक है, कठिन परिश्रम करो, ये एक एडवाइस ही हो सकती है। तो किस प्रकार बनाओगे इसको, किस प्रकार बनाओगे, कैसे बनाओगे, एडवाइस है तो क्या करोगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट की इंपेरेटिव सेंटेंसेस से, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य दो प्रकार के बताए। एक ऐसा वाक्य था जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने आगे ऑब्जेक्ट था तो उसको दो तरीकों से बनाया। एक तो हमने लेट से बनाया, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की। और दूसरा तरीका हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद शुड भी अपनी तरफ से लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी कि जिसमें आगे ऑब्जेक्ट दिखाई दे, ऑब्जेक्ट हो। तो अब इसमें जिसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, वेट हियर, वर्क हार्ड, गेट आउट, शट अप, इस प्रकार के जो वाक्य है उनमें अपने को सेंस देखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट का सेंस है, ऑर्डर का सेंस है, एडवाइस का सेंस है, सजेशन का सेंस है, या अगर सेंस क्लियर नहीं है तो वहां पर आप आस्क्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको देखिए वेट हियर है, यहाँ पर सेंस क्लियर नहीं था, यू आर आस्क्ड टू लगाया। वर्क हार्ड एडवाइस का सेंस है तो यू आर एडवाइज टू, यानी कि ये इतना है वो अपने को उस वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। देखिए आगे सेम ही है, वेट हियर, वर्क हार्ड, यानी कि उस वाक्य में जो सेंस है उस सेंस के अनुसार यू आर आगे जो सेंस है और उसके बाद टू है वो
हो के बाद आगे जो एक्टिव वॉइस आपको दिया हो वो सेम लिखना है। ठीक है, तो आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी हमने बात कर ली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब आगे है वो अपने करेंगे डू नॉट वाले सेंटेंसेस है वो किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।